पर 40 साल से बाद सानू कैंडीडेट लोग दिता है जिथे साडा मन करता सी भी ये राणिया हल्का भी कोई आप दा कैंडीडेट उन्होंने आप दा घर का परिवार का आवे वो एक सानू मिलिया हाँ उसनूं जितावांगे ते जितेगा भी जरूर। तो मैं तो असल दे विच मैं 2-3 प्लान हो गए सरपंची का इलैक्शन भी मैं देखदा है पर मैं आपां किसी नूं मैं यह नहीं कहता मैं पिंड का माहौल देख के कह दिना भी आ सरपंच है कि उही जितना इस बारी की कुछ लगता है तुक्का लगूगा ही देखो जी तो हम जनता के वास्ते ਤੁਹਾਡੇ की कुछ विचार ने नहीं सानू मैनू कभी नहीं लगता लग जूगा ਤੇ विकास कितना कुछ ਤੁਹਾਡੇ पिंड ਵਿੱਚ करवाया थोड़ा हुआ कोई ज़्यादा नहीं जी बिल्कुल। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा ना, मान सम्मान और प्यार की जो बात है, उन्होंने जब आंदोलन हमारा पीठ पे चल रहा था, इकलौते ही विधायक थे जो ऐलनाबाद के इकलौते विधायक थे, उन्होंने किसानों का दर्द समझा। किसानों का दर्द समझते हुए उन्होंने अपने MLA के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो उपचुनाव हुए किसानों ने बढ़ चढ़ उनका साथ दिया। जो भी उन्होंने किसानों के प्रति किया था, किसानों ने उनके बदले में उनको दोबारा से MLA बनाकर दोबारा से उनको चंडीगढ़ दिया। इतों के मंत्री जी तो कहते हैं बहुत विकास करवाया गया, करोड़ों का विकास। कोई आप माड़ा नहीं कहता हम मैं पिछे रहता सारे आदमी बहुत कुछ है बहुत कुछ पर जो जनता च जाएगी ना पता होने लगता है भी विकास की हो जनता के बीच जाके वो कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ विकास करवाना नहीं जी फिर उन्होंने थोड़ी मेरा कहता भी भुलेखे च अच्छा मंत्री जी भुलेखे में हाँ भुलेखे जा फिर जनता तो पता लगता जनता करती जो कुछ भी है इस बार की कुछ लगता मंत्री जी का बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं की गल जनता वही गल विकास से आ जाती जे किसी का कुछ किया फिर ही अगे आंदा बंदा। वो तो रानिया थाने में किसी गांव से जाकर कुछ अफसरों में लड़वाने का काम किया, गांव को भाईचारा कायम किया। कोई हाँ उनका फर्ज बनता था भी चलो गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है वो बैठ कर उनको अफसरों में सलझाएं, ये ना हो कि जाके थाने में एक दूसरे का चित्र पर लगवाएं। ये काम बहुत किया है। रोज गाँव में भी होती है, रानिया में क्यों है, गाँव में भी नशा रानिया शहर में तो है ही है, गाँव में खूब नशा बनता है। रणजीत सिंह चाहते तो इस नशे पर रोक लगा सकते थे, ना कि लोगों को आपसी में लड़ाने का काम ना करते और इस नशे पर रोक लगाते। खंडार को अगर कहते कि गाँव में दस्त लगाओ और नशे पर रोक लगाओ, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं क्योंकि 25 से 30 कैंडिडेट हैं लगातार अपनी दौड़ में लगे हुए हैं लेने के नहीं, कांग्रेस तो रानिया हत्या की बात नहीं। जब से पहले तो बागीराम कोई कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जीता। पिछली बार जो रणजीत सिंह जीते हैं वही मतलब चौधरी देवलाल ने फोटो लगा कर जीते हैं, तो सभी मतलब उन्होंने वोट गिर दिए, चुनाव लगा किसी रल मिलकर वो जीत गया। और कांग्रेस का यहाँ पर देख लो पीछे कई कार्ड देख लो टूर्नामेंट करा दो लाख लाख रुपये सारी टीमें सारियां दे जाएंगे पर रौला तो उन्होंने बाद ना बाद असं इन्विटेशन भी दे के आने ठीक है जी असं इन्विटेशन भी दे के आने कहा हाँ जी आवांगे 10 दिन असं फ्लैक्स लाते रहे हैं पैसे साढ़े लगते आता करता कोई नहीं। असं कांडे के कोल गए थे चौधरी साहब को गए पहले साल गए चौधरी का कोई बंदा बरिंदा नहीं आया मंत्री का रणजीत सिंह दूजे साल उन्होंने चलो किमें भेजता तो कांडे के कोल पहले साल गए थे आवांगे जी साढ़े मंत्री की ढिड को लग गया बाहर हो गया हूँ आएंगे आपकी पूछ लेंगे असं थोड़े को गए थे हम टिकट की दवाई लैके आओ साढ़े पिंड फिर रानिया में देखिए जी पहले तो कैंडिडेट आएंगे बाद में पता लगेगा उनका। बाकी पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय यहाँ से विधायक गए हैं तो अभी देखना होगा भी वो बीजेपी की तरफ से आते हैं या निर्दलीय आते हैं। तो माहौल तो जो जिस पीछे जीत के गया होगा उनका रहता ही है, उनका दबदबा रहता ही है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने दबदबे की बात की है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों का ये कहना है कि मंत्री जी इस बार साफ। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए पिछली बार भी वो 2 बार कांग्रेस से टिकट पे आए थे हार गए, लेकिन पिछली बार निर्दलीय जीते हैं तो किसी ने कोई कैंडिडेट का दबदबा होता तभी जीतता है, ऐसा तो कोई जीतता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पूजा।
आप देख रहे हैं सत्य न्यूज सिरसा। फिलहाल हम गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से किस गांव में कितना विकास हुआ। तो उसी के चलते ही आज हम सिरसा जिला के विधानसभा रानिया के गांव नानुआना के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें हैं कि नानुआने का बोर्ड है वो भी लगा हुआ है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जोड़ है और उसके साथ आंगनवाड़ी है और दूसरी तरफ उसके स्कूल है। और देखते हैं यहाँ की जनता से जानते हैं कि कितना विकास कार्य है इस नानुआना गांव के अंदर बीजेपी सरकार के रहते जो रानिया हल्के से विधायक हैं उनकी तरफ से करवाया गया है। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो एक मुख्य चेहरा थे किसानी आंदोलन के अंदर, जिंदा जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और किस प्रकार से सरकार से वो कितने संतुष्ट थे। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य न्यूज का जो हक और सत्य की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। जी सर, विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो क्या कुछ माहौल है गांव के अंदर? देखिए, माहौल तो आप देख सकते हो कि आज की तारीख में जब से किसानी आंदोलन चला, 13 महीने बॉर्डरों पे किसान बैठे रहे, उसके बाद से लेकर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अपने हक के लिए दरी बिछाकर धरने पे ना बैठा। किसान धरने पे, मजदूर धरने पे, आंगनवाड़ी धरने पे, मिड डे मील धरने पे, डॉक्टर धरने पे, बार एसोसिएशन धरने पे, पटवारी धरने पे, ट्रांसपोर्ट धरने पे। देखिए, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, सपोज करो कि मैं ही हूं, अगर मेरे को बुखार है मैं तभी तो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाऊंगा ना। अगर मेरे को बुखार ही ना हुआ तो मैं डॉक्टर के पास क्या लेने जाऊंगा। हमें दरी बिछाने की कब जरूरत पड़ती है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, और इन 10 सालों में 1% भी विकास नहीं हुआ। यहाँ तक बात कर ले हमारे गाँव नानुआना की, नानुआना का मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा ये देखो विकास। क्या कुछ स्थिति है गांव की अगर बात की जाए खासकर? देखिए, गांव की स्थिति कहीं भी विकास नहीं हुआ। गांव वालों ने तो ये सोच रखा है कि कोई भी बीजेपी, जेजेपी और इनका अगर कोई भी सहयोगी दल गांव में आएगा, हम गांव में घुसने नहीं देंगे, उनका बाइकाट करेंगे। हमें काम चाहिए, विकास चाहिए। जो भी सरकार अच्छा विकास करेगी, गांव उसका समर्थन करेगा और उसकी पूरे तौर पे सपोर्ट भी करेगी। मौके पर अगर गांव के हालात की बात की जाए, क्या कुछ हालात हैं, जरा बता दीजिए दर्शकों को। हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। सबसे पहले तो जोड़ देख लो, साथ में हॉस्पिटल है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, आंगनवाड़ी है और साथ में ही लघु सचिवालय, और सबसे बड़ी बात जो बैठने की जगह है, बस स्टैंड, बैठने की यहाँ लोग आके बैठते हैं। हॉल बना हुआ है। काफी बार हम कंप्लेंट भी कर चुके रिटर्न में, यहाँ तक कि पंचायत सेक्रेटरी से लेकर सीएम तक अगर कहे ना कोई कहे कि हमें रिटर्न में नहीं दिया, वो भी हमारे पास प्रूफ है। पंचायत सेक्रेटरी से लेकर सीएम तक हमने रिटर्न में दिया है। किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। विकास कहाँ से होगा, पहले बात मैं आपको बता दूं, विकास कहाँ से होगा? गांव का विकास जो होता है, गांव का जो मुखिया होता है सरपंच करता है। और आपने देखा होगा, शायद आपने कवरेज भी की होगी कि सरपंच ही दरी बिछाकर बैठे थे, क्योंकि सरपंचों को पैसा नहीं मिल रहा। इनकी घोषणाएं हैं, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब बने हैं, नायब सैनी जी, तो घोषणाओं के मुख्यमंत्री बने हैं, काम के मुख्यमंत्री बने। बता दो कि एक भी काम हुआ है? सबसे बड़ी बात हम ले लें रानिया की, जो रानिया शहर है, हमें रानिया शहर लगता है। यहाँ से अगर यहाँ कराड़कोट की तरफ जाएंगे, यहाँ से कराड़कोट 40 से 45 किलोमीटर दूर है, और कराड़कोट के लोगों को काम के लिए एलनाबाद तहसील के काम के लिए एलनाबाद जाना पड़ता है। हमारे संगठन ने रानिया तहसील को उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी है, उनके आगे मांग रखी थी। उन्होंने आगे से हंस के दिखा दिया कि ये तो 4 उपमंडल बनाने थे हरियाणा में, वो बन चुके हैं, अब आगे देखा जाएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि बार एसोसिएशन वाले भी धरने पे बैठे थे। उनके पास इनका जिला अध्यक्ष है शिषपाल जी कंबोज, वो उनके पास है, आश्वासन दिया कि मैं आपकी सीएम से मीटिंग करवा दूंगा और रानिया को उपमंडल का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि रानिया उपमंडल के दर्जे के बिल्कुल काबिल है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उपमंडल का दर्जा कैंसिल किया जाएगा। तो आश्वासन दिलाकर धरने से उनको उठा दिया था। सीएम से इनकी मीटिंग हुई, सीएम ने ये कहा था कि मैं रानिया कालावली में जब भी आऊंगा और रानी को उपमंडल का दर्जा देके जाऊंगा। वो उनकी घोषणा की दरे रहेगी। लोगों में बड़ा ही रोष है इसके प्रति। सर, आप कह रहे हो कि गांव के अंदर विकास नहीं हुआ, परंतु जो यहाँ के एमएलए हैं उनका ये कहना है कि विकास खूब करवाया गया है। देखिए जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीटिंग एमएलए वो पहले थे, है नहीं है। उन्होंने तो एमपी के चुनाव के लिए जब एमपी का नॉमिनेशन फाइल किया, तब उन्होंने रानी के विधानसभा जितने भी उनके पद हैं उनसे इस्तीफा देके वो वहां गए थे। तो उनका आप देख ही सकते हो कि एक एमएलए, एक विधायक, उसके बाद बिजली मंत्री और जेल मंत्री, चेयरमैन के चुनाव को आप क्या मानते हो? चेयरमैन के चुनाव में देखा, घर घर जाके उन्होंने टॉर्चर भी किया और धक्के से वोट लेने की कोशिश की। ऐसा ही आप कहीं भी चले जाओ, इन्होंने लोगों को लड़ाने का काम किया है। घर
बर्बाद करने का काम किया, विकास का कोई भी काम आज तक उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं, जो फ्लड्डी नहर ओटू से फ्लड्डी नहर गांव की तरफ जाती है, हमारी बड़ी ब्रांच वाली, क्या सरकार का काम नहीं बनता कि उस नहर को साफ करवाया जाए? ये हमारे मंत्री जी का काम है, हमारे विधायक जी का काम है कि उस नहर को, फ्लड्डी नहर को साफ करवाया जाए, ताकि फ्लड से किसी तरह कोई नुकसान ना हो और जहां से नहर शुरू होती है वहां से लेकर टाइलों तक सभी किसान के खेत में पानी पहुंचे। यहाँ तक कि उन्होंने इस तरफ विकास का काम नहीं किया। हम गांव वालों के लोगों ने, जितने भी हमारे गांव फ्लडी नहर पे लगते हैं, उन्होंने 100-100 रुपया, 50-50 रुपए प्रति एकड़ इकट्ठा करके खुद की मशीन लगाकर, जेसीबी मशीन लगाकर उसकी सफाई करवाई। तो फिर रानिया के अंदर अगर बात की जाए, किस पार्टी का अधिक माहौल देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो कैंडिडेट क्लियर नहीं है। जब तक कोई भी कैंडिडेट क्लियर नहीं होता तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये किसका है। अभी तक शायद एक या दो पार्टियों कैंडिडेट क्लियर। जब तक सारे कैंडिडेट आ जाएंगे उसके बाद जो माहौल है उससे आपको रुझान गांव से पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता दूं, बीजेपी और जेजेपी ये तो भूल जाएं कि दोबारा से हमारी सरकार बनेगी। ये पहले 400 पार का नारा बोलते थे और एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी की सरकार आई नहीं अभी तक भी। जब किसानी आंदोलन था उस समय एलनाबाद हल्के के जो विधायक है उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्हीं के बेटे ही रानिया हल्के से अब इनेलो पार्टी की तरफ से खड़े हुए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम उनका सत्कार भी करते हैं। तो क्या उन्हें मान सम्मान और उसी तरह से पूरा प्यार दिया जाएगा? जी बिल्कुल, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। मान सम्मान और प्यार की जो बात है, उन्होंने जब आंदोलन हमारा पीक पे चल रहा था, इकलौते ही विधायक थे जो एलनाबाद के इकलौते विधायक थे, उन्होंने किसानों का दर्द समझा। किसानों का दर्द समझते हुए उन्होंने अपने एमएलए के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, किसानों ने बढ़चढ़ उनका साथ दिया। जो भी उन्होंने किसानों के प्रति किया था, किसानों ने उनके बदले में उनको दोबारा से ही एमएलए बनाकर दोबारा से उनको तो गांव नानुआना के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर एक का वृक्ष है उसके नीचे बैठे हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और रानिया के अंदर खैर क्या कुछ माहौल चल रहा है। जी, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, क्या कुछ माहौल है? माहौल भैया आज बनेगा, जैसे कैंडिडेट आएंगे, आज तक कोई इतना माहौल नहीं है। कुछ कैंडिडेट तो घोषित कर दिए गए हैं पार्टियों की तरफ से, जैसे इनेलो पार्टी की खासकर बात। इनेलो का कर दिया एक, अभी सारे आएंगे ना तो देखेंगे, जैसे भी विचार होगा लोगों का, सिस्टम से चलेंगे। तो विकास की बात की जाए, आप लोगों के गांव के अंदर कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है? विकास इतना नहीं हुआ, तो कोई खास विकास वाली बात नहीं है। कारण क्या कुछ मानते हैं कि गांव के अंदर विकास नहीं हो पाया? विकास तो जैसे भी मंत्री था, मंत्री ने कराना था, मंत्री ने इतना भाग नहीं लिया। तो मंत्री जी आप लोगों के बीच में कभी आते जाते नहीं थे? आते जाते तो थे कभी, पर ऐसी कोई बात की गौर करके काम करने वाला काम नहीं किया, तो लोग नाराज भी है। तो आप लोग अपने कामकाज को लेकर मंत्री जी से कभी मिलने नहीं गए? मिलने गए हैं, अच्छी तरह जैसे जोड़ है, तो इसके लिए भी कई बार बोले हैं, गांव वाले बोले हैं, लिखित रूप में भी दिया, पर कोई इसका न्याय नहीं दिया। तो क्या वजह मानते हैं? क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं, सरकार के अंदर मंत्री हैं, तो उनकी ही सुनवाई नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं? सुनवाई तो होती होगी सरकार में, पर अगर सुनवाई होती तो वो आप लोगों के गांव का कामकाज भी तो हाँ, गांव का तो काम नहीं करवाया। क्या कारण क्या मानते हैं? क्या अब क्या बताए, अब कारण जैसे उसने करा ही नहीं, आपके मन से भी नहीं किया, ऐसी बात नहीं थी भी, उनके कहने से कोई काम नहीं होता, जहाँ सरकार नहीं मानती थी ऐसा नहीं था, करा ही नहीं उन्होंने। तो वही हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर बैठे, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। जी सर, आप नानुआना गांव के रहने वाले हो, क्या कुछ माहौल है गांव का? माहौल तो जी, हम सारे कैंडिडेट आएंगे फिर तो पता, असल तो फिर ही पता लगेगा, पर 40 साल से बाद सानू कैंडिडेट अब लोक दल वाले ने दिता है। जिथे साडा मन करदा सी अभी ये रानिया हल्का भी कोई आप दा कैंडिडेट उन्हां दा आप दा घर दा परिवार दा आवे, ਉਹ ਐਤਕੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰਪੰਚ ਐਤਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਊਗਾ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਪੱਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ? ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ 30 ਸਾਲ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਜ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਚੌਧਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਉਸ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਹੈ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠ ਖੜਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ जनता ਦੇ ਵੱਸ है। जी क्या नाम है? ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। क्या कुछ माहौल है गांव के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਖੰਭੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਏਡਾ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੱਸਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ? ਜਨਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਤਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂ, ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 24 ਆ ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 26 27 ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਤ ਕਮੋਜ ਆ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਤ ਕਮੋਜ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗ੍ਰਾਫ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਵਿਨੀਤ ਕਮੋਜ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। 52 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੋਟਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਨੀਤ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵਿਨੀਤ ਕਮੋਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। जी क्या कुछ नाम है? सुमेर सिंह। विधानसभा इलेक्शन आ चुके हैं, क्या कुछ माहौल है? माहौल तो अर्जुन चौटाले का है, वो जीतेगा यहाँ से। क्या वजह क्या है कि अर्जुन चौटाले का खूब माहौल? वजह तो इनके राज में हमारे सिरसा जिला में बहुत काम किए इन्होंने, और सड़कों का जाल बिछा दिया है। फ्लडी नहर है जो उन्होंने लिया के दी है, और नहरें हमारे खूब चलती थी उस टाइम। अब नहर 15 दिन चलती है, 15 दिन बंद रहती है।
इसलिए उनको वोट देंगे। और वो मंत्री जी भी कहते हैं कि खूब विकास करवाया गया, काम का काज करवाया गया खूब। मंत्री रणजीत सिंह, हाँ जी। हमारे तो कोई गांव में विकास हुआ नहीं। क्या विकास हुआ? ये जोड़ के बारे में एक बार यहाँ पर गांव में आए थे, हम खड़े थे, उनको रुकवाया भी, इस जोड़ को खाली करवा दो, ये इससे बीमारी फैलेगी। मच्छर अब कितने ज्यादा हैं, आप यहाँ पर खड़े मच्छर नहीं खा रहे? बिल्कुल खा रहे हैं। हाँ, तो वो कहने लगे भी कल आप वीडियो आ जाएगा, इसको मैं फोन अभी कर देता हूँ, जोड़ खाली हो जाएगा। ये देख लो, अभी तक नहीं हुआ। कितनी गंदगी है इस जोड़ के अंदर, बीमारी फैलने का खतरा है। 3-3 पद थे मंत्री मंत्री जी के। बिल्कुल 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 3-3। हाँ, तो विकास करवाना था उनका फर्ज था, जनता का फर्ज था उनको जिताना, और विकास करवाना ये उनका काम था। तो रानिया हल्के के अंदर किस व्यक्ति की अधिक लहर है दिख रही है? लहर तो अर्जुन चौटाला की है, वो जीतेंगे। वो तो रानिया थाने में किसी गांव से जाके पूछ लो, आपसरी में लड़वाने का काम किया है, गांव में भाईचारा खराब किया है। कोई भी हो, हाँ, उनका फर्ज बनता था भी चलो गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वे बैठ कर उनको आपसरी में सुलझाएं, ये ना हो कि जाके थाने में एक दूसरे का चित्रपोला करवाएं। ये काम बहुत किया है। तो नशे को लेकर क्या कुछ स्थिति है रानिया के अंदर? नशा तो खूब ही है, चिट्टे का यहाँ पर प्रकोप है। रोज एक मौत होती है नशे के कारण। हाँ, रोज एक मौत होती है जी नशे के कारण। रानिया के अंदर अभी 7 से 8 दिनों की बात है, एक जवान युवक की मौत हुई है नशे के कारण। एक की क्या हो, अभी थोड़े दिन हाल ही की बात की जाए। हर रोज गांव में भी होती है, रानिया में क्यों हुई है? गांव में भी नशा है खूब, रानिया शहर में तो है ही है, गांव में खूब नशा बिकता है। रणजीत सिंह चाहते तो इस नशे पर रोक लगा सकते थे, ना कि लोगों को आपसनी में लड़ाने का काम ना करते और इस नशे पर रोक लगाते। थानेदार को अगर कहते भी गांव में गश्त लगाओ और नशे पर रोक लगाओ, उन्होंने ये काम नहीं किया। बीजेपी सरकार तो यही ढिंडोरा पीटती दिखाई देती है कि नशे पर रोक लगाई गई है, विकास के खूब यहाँ पर दरवाजे खोले गए हैं, लगातार नई नई घोषणाएं भी करती रहती है। हाँ, विकास तो आपके सामने है, देख लो कितना गया, और बाकी गांव में और जाके देख लो कितना विकास करवाया है। कोई विकास नहीं हुआ। विकास तो हमारा कराएगा तो अर्जुन चौटाला ही कराएगा, क्यों? हमारे सरसे जिला का है और वो ही काम कराएंगे। पहले ही इन्होंने किया है काम, अब वो ही कराएंगे, और कोई पार्टी वाला काम नहीं कराएगा। सिरसा जिला के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 25 से 30 कैंडिडेट हैं, लगातार अपनी दौड़ में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए? नहीं, कांग्रेस तो रानिया हल्के की बात ले लो, जब से पहले तो बागीराम बना, कोई कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जीता। पिछली बार जो रणजीत सिंह जीते हैं वही मतलब चौधरी देवीलाल की फोटो लगाकर जीते हैं। तो सभी मतलब इन्होंने वोट गिर दिए, चौटाला वालों ने या किसी रल मिलकर वो जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस का यहाँ पर तो देख लो, पीछे का रिकॉर्ड भी देख लो। मंत्री जी को आपने यहाँ से आजाद जिताकर विधानसभा के अंदर भेजा, हाँ। उसके बाद अब मंत्री जी का बयान आता है, कहीं ना कहीं वो भी हाल ही में सरकार के अंदर है, मंत्री है, तो उनका ये बयान आता है कि बीजेपी रानिया से मुझे टिकट देती है तो ठीक है, वरना वो अपना देखे। कहीं ना कहीं कांडा बंधुओं और मंत्री जी के बीच में खूब खिंचातानी चल रही है। हाँ, ये तो चल ही रही है, ये चल रही है, पर टिकट देखो मेरे ख्याल में तो नहीं मिलेगी मंत्री साहब को। अगर कांडा बंधुओं में से कोई भी एक यहाँ पर आता है तो उनका क्या कुछ माहौल दिखेगा यहाँ? नहीं, माहौल पीछे कौन सा कांडा खड़ा नहीं हुआ था, पीछे भी 2 बार खड़ा हुआ है, हार का मुंह देखे, इस बार फिर देख लेगा। अंग्रेज विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ माहौल है गांव के अंदर? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਲੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਝੋਥੜ ਤੋਂ ਨਾਨੂ ਨੇ ਸੜਕ ਹੁਣ ਬਣੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਨੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਆ ਮਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛੱਪੜ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, पानी कढ़ लेंदे हैं, जे ना कोई कढ़े तो बुरे हाल है। बस मंत्री जी तो कहते हैं खूब विकास कार्य करवाए गए हैं, हर एक गांव के अंदर वो जाकर अपने विकास कार्य करवा रहे हैं, गिनवा रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने करिया गिनवाउणगे तो ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ करना सी वो तो सरकार ने करना ही करना सी। हाँ जी सर, नशा रानिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। आए दिन हर 10 से 15 दिन के बाद एक जवान युवक चला जाता है, खासकर नशे के कारण। देखो ये पुलिस के हथ जिंदा है, पुलिस ने रोकना है ते ये जे चूड़ी टाइट कर देंगे। हुण मेरे वर्गे ते कागज नहीं हुंदे मोटरसाइकिल, उन्होंने तो उत्थे घेर लैणगे, ठीक है जी। उन्होंने तो कहणगे तेरा चलान कट्टा करना, पुलिस ने रोकना। पुलिस हुण आम पब्लिक थोड़ी बेचूगी नशा, ये पुलिस के हथ जिंदा। आपां पुलिस नूं नहीं कहंदे पकाउंदी है, पुलिस चूड़ी टाइट कर दे ते आपे बंद हो जाऊगा। तो रानिया के अंदर किस पार्टी का माहौल आपको अधिक देखने को मिल रहा है? देखो जी, मैं जिहड़ी पार्टी नूं बिलोंग करदा मैं ओहदा नहीं कहंदागा, ठीक है। आपां जिथे वोट पाउणी हुण तां सारिਆਂ ਦੇ ਡੰਡਾ है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੰਨੇ, ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਡੇ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕੇ पता लगना। कांडा बंधुओं की अगर बात की जाए, कांडा बंधुओं की और मंत्री जी के बीच खूब खिंचातानी चल रही है। देखो मंत्री जी कहते भी पहला बीजेपी पहला आजाद लड़ गए, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੂਆਂ, ਕਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਵ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। अगर कांडा बंधु आउंदे हन ते की कुछ माहौल रहेगा? ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਟਿਕਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता आते होंगे आप लोगों के घर? ਘਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਨੀਤਾ ਤੂੰ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, MP ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਸੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਲੀ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। 5 सालों के बाद आते हैं, खूब मीठी गोलियां ਹੁਣ ਤਾਂ देकर। ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, हवा का तो निकल गई लोगों की। ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਰਜੁਨ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ कांग्रेस पार्टी की अगर गल करी जाए, 25 तो 30 कैंडीडेट ने जो लगातार मैदान में भजे हुए ने टिकट लैण लई। ਬਸ ਭੱਜੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, मंत्री जी ने किन्ने खूब विकास कार्य करवाए ने? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ? रणजीत सिंह चौटाला ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ। ਸਾਡਾ ਛੱਪੜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਰੁਪਈਆ? 1 ਰੁਪਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲਾਇਆ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆ ਬਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਰਜੁਨ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਰਨ ਦਾ ਗਾਡਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਚਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। रानिया से अब यही सुनने को मिल रहा है कि रानिया का रखवाला अर्जुन चौटाला। ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ। नशा बहुत भारी मात्रा में रानिया हल्के के अंदर बिक रहा है। ਹਾਂਜੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਜੀ, ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਅਰਜੁਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ इस बार अर्जुन को जिता के भेजोगे? हाँ जी, पूरा पूरा बड़ी लीड ना जीतू है जी, मुकाबला ही है नहीं किसी नाल। अगर कांडा बंधु आते हैं तो उनके बीच कैसे टक्कर? कांडा बंधु है जी, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਮ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਜੀ। प्रहलाद है। हर 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, हर एक बड़े बड़े राजनेता घरों के अंदर जाते हैं, खूब मीठी गोलियां दी जाती है। ये तो देखिए जी, जहाँ तक उनकी जानकारी का है वो जाएंगे, गांव में भी आते ही हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं है। वो तो अपने जहाँ उनकी जानकारी है वो जाएंगे आएंगे। तो गांव में भी आते जाते हैं। हमारे मंत्री जी के चौधरी रणजीत सिंह का देखिए, तो वो भी मैं कह रहा हूँ हर मंथ एक गेड़ा पक्का उनका गाँव में आते हैं वो, कोई ऐसा कुछ नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि जीत जाने के बाद, एक बार जीत जाते हैं उसके बाद कोई किसी की सुध नहीं लेता। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक देखिए मैं कह रहा हूँ हर मंथ उनका गांव में एक चक्कर पक्का ही है। जहाँ कहीं भी किसी की शादी है, किसी का कोई दुख सुख में वो साथ देते हैं, सभी का आते जाते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है।
तो रानिया हल्के के अंदर किस पार्टी का अधिक माहौल आपको दिख रहा है? रानिया में देखिए जी, पहले तो कैंडिडेट आएंगे, बाद में पता लगेगा उनका। बाकी पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय यहाँ से विधायक गए हैं, तो अभी देखना होगा भी वो बीजेपी की तरफ से आते हैं या निर्दलीय आते हैं। तो माहौल तो जो जिस पीछे जीत के गया होता है उनका रहता ही है, उनका दबदबा रहता ही है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने दबदबे की बात की है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों का ये कहना है कि मंत्री जी इस बार साफ है। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए पिछली बार भी वो 2 बार कांग्रेस से टिकट पे आए थे, हार गए, लेकिन पिछली बार निर्दलीय जीते हैं। तो किसी न कोई कैंडिडेट का दबदबा होता है तभी जीतता है, ऐसे तो कोई जीतता नहीं है जी। तो विकास कार्य कितने करवाए गए हैं मंत्री जी की तरफ से? जो देखिए जी, विकास कार्य बहुत हुए हैं। जो जो उनके पास गया है तो विकास हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसको बढ़िया लगता है वो उसको कहेंगे, जिस पार्टी है, क्योंकि ये नेल्लो वाले नेल्लो का कहेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस का कहेंगे। तो जहाँ तक कि हमारे विकास कार्य की बात है तो हमें कोई ऐसा काम भी नहीं है। ऐसा भी हमारे गांव में जो खेलों की बात की जाए, जो भी उनका पास कोई काम के लिए गए तो कोई मना नहीं किया गया उनकी तरफ से। गुरजोत सिंह जी। क्या कुछ माहौल है गांव के अंदर अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए? ठीक है जी, माहौल तो जी बस ठीक है जी। किसकी लहर देखने को मिल रही है? या कांग्रेस की है ज्यादा तो। कांग्रेस की? कांग्रेस के तो 25 से 30 कैंडिडेट हैं, कैसे लहर मानते हैं आप इसके बीच? जो जिसकी मैम ज्यादा रुझान होता है, भी जिसकी जीत पक्की उसकी तरफ ही ज्यादा वो टिकट के दावेदार ज्यादा होते हैं जी। अच्छा, इससे पिछली बार बीजेपी के ज्यादा थे जी, इस बार कांग्रेस के ज्यादा हैं जी। तो बीजेपी की पिछली बार की अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया कि ज्यादा उम्मीदवार थे, परंतु बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीत तो नहीं पाया पिछली बार, और कमजोर कैंडिडेट को टिकट दी गई थी। हाँ जी। तो अभी आपके गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य करवाया गया? ठीक है जी, बस जैसे नॉर्मल होता है जी। फिर भी कितना? बस मैं ये पाइपलाइन डलवा दी, सड़क बन गई नहीं जी, तो वैसे ठीक है जो जैसे होता है विकास तो जी। एक ही सड़क बनी है पूरे 5 सालों में? ना ये रानिया की भी ऐसे बनी है, ये रानी की तो टूटी हुई है, ऐसे ये बन गई है, जोथड़ से आती है नानवाना वो बन गई, ऐसे ये सुल्तानपुर वाली ये